हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका मीना। आज का हमारा टॉपिक है आईएसओ। आईएसओ हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे उसी का ही पार्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमने आईएसओ के जो स्टैंडर्ड्स पढ़े थे 9000 सीरीज़ में, हमने 9001 जो देखा था उसी को ही हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आईएसओ 9001 में बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सर्विस पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से। नेक्स्ट, तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, वो यह एक मेथड होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करने के लिए। इससे क्या होता है कि हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट मिलता है। इससे कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड होता है तथा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कस्टमर का भरोसा इम्प्रूव होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट के क्यूएमएस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है लगातार। और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। और कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को। तो अगर कस्टमर क्वालिटी और रेट से सेटिस्फाइड होता है तो वो उस कंपनी के बारे में और कस्टमर्स को भी बताता है। इससे किसी भी कंपनी को फ़ायदा होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सभी मेंबर्स को अपने अपने ड्यूटीज़ के बारे में पता होता है तथा वो लोग प्रोडक्ट की सर्विस और क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करने का ही प्रयास करते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? क्यूएमएस इज ए सेट ऑफ पॉलिसी, प्रोसेस एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किसकी होती है? प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट और उसकी सर्विस की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है इन द कोर बिजनेस एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये जो आईएसओ 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। हिंदी में हम देखेंगे नीतियाँ, प्रक्रिया और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है क्यूएमएस, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के मूल व्यवसाय क्षेत्र की योजना को निष्पादन करता है। किसका निष्पादन? उत्पादन, विकास और सेवा। किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन, विकास और उसकी सर्विस पे ध्यान देता है। तो जो 9001 है वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का ही एक उदाहरण होता है। तो क्वालिटी को लगातार अच्छा और बेहतर करने के लिए एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करता है। तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दी जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कस्टमर फोकस होता है, मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है? कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाता है। सेकंड, लीडरशिप। थर्ड, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। फोर्थ, प्रोसेस अप्रोच। फिफ्थ, इम्प्रूवमेंट। सिक्स, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर फोकस, प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस एट रीजनेबल कॉस्ट। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उचित रेट में मिले, यही इस प्रिंसिपल का मतलब है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सेकंड है लीडरशिप। लीडरशिप प्रोवाइड पर्पस, डायरेक्शन, एंगेजमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना, उनको प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। इंगेज एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट, इसमें हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को शामिल किया जाता है और सभी एम्प्लॉयज़ को अपना रोल पता होता है कि किस तरीके से काम को करना है तथा जिससे कि क्वालिटी इम्प्रूव रहे, सर्विस इम्प्रूव रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को फोकस किया जा सके और क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। आगे आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट
जो होता है जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में फोकस करता है। लगातार प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस को सुधार करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, उसको बढ़ाना। फैक्ट नेक्स्ट है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो भी कंपनी डिसाइड करे वो सब डेटा के आधार पर डिसाइड करे, ना कि किसी पर्सनल इमोशन के आधार पे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। किसी भी ग्रोथ करती हुई ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर होता है। एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, बैरियर होने से क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट में फ़र्क पड़ता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए होती है तो कॉस्ट में कमी आती है, कॉस्ट में कमी आती है तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और बिजनेस में बढ़ावा मिलता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। अभी हम देख लेते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से किसी भी कंपनी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एम्फेसिस टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जिस भी प्रोडक्ट को जब उसकी क्वालिटी पे इतना फोकस किया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस ग्रोथ, इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी। जब हम बात करते हैं कि किसी भी मतलब हमें एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना है, उनको फोकस करना है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस को मेंटेन करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा तो बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा उसमें बनाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। अब आता है हायर प्रॉफिट। जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर बढ़ाया जाता है, उसकी सर्विस पे ध्यान दिया जाता है, तो ऑब्वियसली जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब QMS को फॉलो किया जाता है तो उसको हायर प्रॉफिट भी होगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इससे QMS को फॉलो करने से किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी सर्विस भी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हायर प्रॉफिट होता है, बिजनेस में ग्रोथ होती है, जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टीम वर्क बढ़ जाता है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्विस से। और जब ज़्यादा मात्रा में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कॉस्ट में भी रिडक्शन होता है। तो ये सारे फ़ायदे कब होते हैं? जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जो ISO 9001 है वो बेसिकली उसमें ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से सर्विस को इम्प्रूव करना है, किन किन बातों पे ध्यान देके किसी भी प्रोडक्ट को की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ISO 9001 बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड होता है। थैंक यू।